अभी संसार की इकाई है आदमी। संसार रूपी मकान की एक एक ईंट है आदमी, वो यहाँ का हो या वहां का हो। तो पहले मैं अपने देश को ठीक करना चाहता हूँ। ठीक तो रही बेटी थोड़ी है। आध्यात्म को फिर से एक नई जागृति देना चाहता हूँ और शिव गुरु की बात आपके हमारे बीच आई। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि शिव को ही सुंदर कहा गया। हमारी उपनिषद कहती है सत्यम शिवम सुंदरम। उपनिषद के बारे में कहा गया है कि विश्व में इतना सुंदर ज्ञान कहीं नहीं है। जर्मनी के एक दार्शनिक थे शोपेनहावर। वैसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर तो बगल में बैठे हैं। शोपेनहावर ने उपनिषदों पर कहा था कि इट इज सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई लाइफ। मैंने मेरी जिंदगी का अभी यही सोलेस है, यानी क्या कहिएगा उसको, बोलिए ना फिलोसोफर। बांग्ला आमी बांग्ला जानी ना आमी की करबो दादा। ढेर से ढेर कहिएगा तो हम माफी मांग लेंगे, हमको आती नहीं है बांग्ला। इतना जानता हूं कि आमी बांग्ला जानी ना। तो उपनिषद कहती है जो शिव है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जिसको आप महादेव के नाम से पुकारते हैं, वही सुंदर है। क्योंकि सुंदरता अगर परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, तो उसका क्या मानिए। आज फूल खिले हैं, कल मुरझा जाएंगे। आज खूबसूरती है, कल नहीं रहेगी। वो फिल्म का गाना याद है ना, बुढ़ापा तुम्हें जब सताने लगे, दर्पण की आईना तुम्हें जब डराने लगे, तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। यानी देखिए, हर चीज यहाँ टिकती नहीं है, चीजें यहाँ रहती नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वैसे जगत शब्द का अर्थ ही होता है जंगम, यानी जो स्थिर नहीं हो। अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो। दुनिया जो है गुजरता हुआ तमाशा है। वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो। तो शिव को सुंदर कहा गया क्योंकि वो पहले भी वही थे, सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं और आने वाले कालखंड में भी सुंदर रहेंगे। उन्हीं को सत्य कहा गया। सत्य की परिभाषा आप जानते हैं, जो हमेशा सत्य रहे। जैसे आम के दिनों में पेड़ों में आम लटके हैं, कोई पूछेगा पेड़ों में आम हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है, लेकिन 2 महीने के बाद बताइए भाई साहब ये सत्य रहेगा? 3 महीने के बाद ये सत्य रहेगा? पेड़ों से आम गिर जाएंगे, पककर टूट जाएंगे, सत्य नहीं रहेगा। हम आज हैं, कल ना होंगे। तो मेरी भी सत्यता नहीं है, मेरे शरीर की सत्यता नहीं है। कहा गया शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, और सत्य ही शिव है और सुंदर भी शिव है। दोनों तरफ से शिव ही सुंदर हैं, शिव ही सत्य हैं। और सत्य कौन है? जो शिव है। और सुंदर कौन है? जो शिव है। कहा कि सुंदरता तो हमेशा ना होनी चाहिए भाई साहब। और हमेशा याद रखिए, जब तक मन निश्चल नहीं होगा, जब तक हमारा आपका मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक कहीं कोई काम ठीक से नहीं। न सफाई होगी, न आंतरिक, न बाह्य, न बाह्य। जहां तक सफाई का सवाल है, अपना घर आप साफ हम रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, लेकिन परिवेश अगर गंदा हो,
आपकी चार दीवारी के चारों ओर गंदगी फैली हो तो क्या आप सुगंध का आनंद ले सकते हैं? अगरबत्तियां कितनी देर जलाएंगे? रूम स्प्रे कितनी देर छीटेंगे आप? यानी परिवेश भी सुंदर होना चाहिए। शिव शिष्यता भी परिवेश को सुंदर करती है। आपका दूसरा सूत्र है क्या? खुद तो शिव के शिष्य बने आप, लेकिन दूसरों को भी बनाएं। यानी आप तो अच्छा स्वच्छ होने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शिष्य होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें, दूसरों को भी इस ओर ले चलें। ताकि परिवेश अगर अनुकूल नहीं हुआ तो फिर कोई चल नहीं सकेगा, बड़ी दिक्कत होगी। परिवेश को ठीक करना पड़ता, समाज को ठीक करना पड़ता। और किसी एक आदमी के बूते का ये वो रोग नहीं है, एक एक आदमी को करना होगा। एक एक आदमी इस दुनिया की एक एक ईंट है। वो ईंट अगर कमजोर पड़ गई तो मकान तो कमजोर होगा ही होगा। तो आपके इस संगोष्ठी के विषय पर तो पहले के वक्ताओं ने कहा ही, सफाई तो नहीं रखिएगा तो शरीर गंदा होगा, शरीर गंदा होगा तो रोग होंगे, व्याधियां होंगी। और जब एक बात ये भी जान लीजिए, शरीर और मन साथ साथ चलता है। कुछ ही दूरी तक मन ऊपर भाग सकता है, लेकिन उसके बाद अगर शरीर नहीं साथ दे रहा है तो मन नहीं भागेगा आगे। आप देखते होंगे, ऐसे भी आप देखिएगा, शरीर बहुत रुग्ण है लेकिन आदमी का मन ठीक है। लेकिन उस मन को कोई टास्क दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए, उसको कहिए नमः शिवाय करो, क्या करेगा? एक फुंसी जब दर्द करती है ना तो सब नमः शिवाय हवा हो जाए शरीर की। अगर मन में चोट लग जाए तो शरीर भी बीमार होगा। शरीर के बीमार होने पर मन देर से रोग ग्रसित होता है, लेकिन मन के बीमार होने पर तो शरीर बीमार होगा ही होगा, व्याधियां आएंगी आएंगी, रोग होंगे ही होंगे। आज का चिकित्सा विज्ञान कही ना कि 95% लोग मानसिक रुग्णता और मानसिक परेशानी के चलते बीमार हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आज आपके चिंतन से चलती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उस आदमी को कोई मेंटल टेंशन दे दीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। उस आदमी को कोई मेंटल टेंशन दे दीजिए, डायबिटीज का शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, मन से शरीर जुड़ा हुआ है। तो ये तो करना ही है, सफाई तो करनी ही करनी है, अन्यथा हम जी ही नहीं सकते। हमारा आपका जीवन ही दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये तो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है कि हम स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करें और कोशिश करें कि स्वच्छ परिवेश हो जाए। सब लोग कोशिश करेंगे तो पूरा भारत हो जाएगा, पूरा देश हो जाएगा। और पहले भारत को सुंदर बना लीजिए ना, फिर तो बस गया कुटुंबकम हिले है, विश्व तो है ही। घर में शांति नहीं, बाहर में बड़ी शांति है। बताइए, आप रह सकते हैं? शिव चर्चा करके आप आ रहे हैं घूम के, आए जैसे घर में मेहरारू ने कहा आ गई मुंह झोसा। अब आपने जो शिव चर्चा करके मूड बनाया है बढ़िया, शिव भाव में है, एकदम सांस पर नमः भी आ रहा है, शिवाय भी जा रहा है। जहां पत्नी ने कहा कि आ गई मुंह झोसा, बस आपका मन भी हो गया झोसा। नहीं हो जाएगा? हो ही जाता। तो घर को पहले ठीक कीजिए, परिवेश को ठीक कीजिए, समाज को ठीक कीजिए। और एक एक आदमी अगर संकल्पित हो जाए, मात्र संकल्प से काम नहीं चलता, हमेशा याद रखिएगा। मात्र कृपा से काम नहीं चलता, मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलता। इन चीजों में प्रयास जरूरी है। अगर किसी ने आशीर्वाद दिया और आपने कर्म नहीं किया तो वो आशीर्वाद फलित नहीं होगा। किसी ने कृपा आप पर की, अगर कृपा का अर्थ ही होता है करो और पाओ। अगर आपने किसी कृपा प्राप्त कर लिया है
तो कर्म करना होगा, तभी आपको कृपा का परिणाम दिखेगा, अन्यथा नहीं। ये सारी चीजें कर्म से जुड़ी हुई है, आपको करने से जुड़ी हुई है। स्वच्छता भी इसी से जुड़ी हुई है, भाषण से नहीं होगा।